हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लॉजिकल रीजनिंग के एक टॉपिक पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहले अंडरस्टैंड करते हैं पेपर फोल्डिंग। इसके रिस्पेक्ट में मैंने एक क्वेश्चन कंसीडर किया है, समझते हैं इसे एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन सेज दैट अ स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन as shown in the question figure. He says that from the given answer figures, identify which of the following figure appears correct after folding. Basically समझते हैं what the question says. It says that a square transparent sheet. मेरे पास में ये question figure में एक square transparent sheet है, such that उसमें एक line मैंने form किया, that is basically a diagonal, a line joining one corner to the opposite corner. तो ये मेरे पास में एक line drawn है. He says that along the dotted line as shown in the answer figure, it is being folded along the dotted line. Means ये dotted line के along मैंने square transparent sheet को fold किया है. Next he says that from the given answer figures, identify which of the following figure appears correct after folding. तो वो मुझसे पूछ रहा है फोल्ड करने के बाद, मैं उसे फोल्ड कर देता हूं, आफ्टर फोल्डिंग मेरे पास में एक फाइनल फिगर आएगा. ही इज आस्किंग आउट ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज, आउट ऑफ द गिवन आंसर फिगर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फिगर. मतलब फोल्डिंग के बाद में मेरे पास में क्या इमेज आएगी, उसकी फाइनल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी, उससे मेरे में मुझसे पूछ रहा है. इफ यू लुक क्लोजली एट द फिगर्स, अगर आप देखते हैं आंसर फिगर्स या फिर ऑप्शन फिगर्स की तरफ, तो यू कैन इजिली सी दैट जो मेरे पास में ये डॉटेड लाइंस है, मीन्स दिस इज जस्ट इमेजिनरी लाइंस. मीन्स पेपर की फोल्डिंग कहां की गई है, फ्रॉम राइट टूवर्ड्स द लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की टूवर्ड्स की गई है. मीन्स मेरे पास में फाइनल फिगर क्या आएगा, दैट इज ये जो मेरे पास में प्रॉपर लाइंस वाला फिगर है, ये मेरा फाइनल फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ही इज आस्किंग कि क्या ऑप्शन ए होगा फाइनल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी होगा, सी होगा या डी होगा. बेसिकली मुझे देखना क्या डिफरेंस कहां आ रहा है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द लाइन. इसमें क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है मेरे पास में एज इट इज रहेगी, मींस सिंगल लाइन विल बी देयर. यहां पर वो टॉप में कह रहा है लाइन, यहां पे कह रहा है कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी इस लाइन की आफ्टर फोल्डिंग, और फाइनल फिगर डी में कह रहा है कि इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी आफ्टर आई हैव फोल्डेड द पेपर एंड दैट टू फ्रॉम राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट. For a proper understanding of this particular question, over here I have considered a transparent sheet. मैंने एक transparent sheet consider कर ली, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है a square transparent sheet. So what I'll do is मैं अपनी square transparent sheet को जो मैंने consider की है उसको क्वेश्चन फिगर के साइड बाय साइड रखूंगा, and whatever folding will be done वो मैं इसमें अप्लाई करूंगा and find कि what will be my final answer out of the given options. तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि जैसे इसमें डायगोनल है, दैट इज अपोजिट कॉर्नर को मैंने एक लाइन के साथ में एक मैंने दोनों को ज्वाइन किया है, वही मैंने यहां पर क्या डायगोनल मैंने कंसीडर किया है. नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे फोल्डिंग कंसीडर करनी है फ्रॉम राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट. फ्रॉम राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट जब मैं फोल्डिंग करता हूं अलोंग माय डॉटेड लाइन, वो मेरी डॉटेड लाइन कौन सी होगी, जिस लाइन के अबाउट में फोल्डिंग कंसीडर करूंगा. तो मैंने यूं किया एंड इसको अगर मैं यूं फोल्ड करता हूं, फोल्डिंग करने के बाद यू कैन इजिली मेक आउट कि मेरे पास में फाइनल फिगर क्या होगा. फाइनल फिगर इज समथिंग लाइक दिस. लाइन मेरे पास में कौन सी है, ये वाली, दिस इज समथिंग लाइक दिस. तो दिस विल बी माय फाइनल फिगर. अगर ऑप्शंस कंसीडर करता हूं, इजिली यू कैन मेक आउट दैट द करेक्ट ऑप्शन इज योर आंसर नंबर सी, व्हिच विल बी योर फाइनल आंसर. तो आपने देखा कि जब मैं पेपर फोल्डिंग कंसीडर कर रहा हूं, उसमें कैसे पेपर को फोल्ड किया, किस एक्सिस के अबाउट पेपर को फोल्ड किया है, कहां से कहां किया, आइदर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो वो बहुत सारी चीजें मेरे पास में एक साथ में जब मैंने उनको अप्लाई किया, आई हैव गॉट माय फाइनल आंसर एज ऑप्शन नंबर सी. I can understand from the exams point of view, it is not easy कि वहां पर आपको as such कोई square transparent sheet नहीं होगी, वहां पे आपको ऐसे visualize नहीं किया जाएगा. तो it is better you practice a lot of questions. When you practice a lot of questions, तो mind में एक image बननी शुरू हो जाती है. You will be having that mindset. You will be having, I would say that a visualization power in your mind to carry out the operations. आपको समझ में आने लग जाएगा कि पेपर को मैंने कैसे फोल्ड करना है, फाइनल इमेज मेरे पास में कैसी आएगी. ये क्वेश्चन काफी इजी था, इसमें सिंगल एक लाइन थी. There can be certain questions जहां पे कुछ images हो, although we'll be doing them in detail, but again my advice to all the students will be to practice and have a good visualization power to solve all the questions related to this particular chapter. पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई आउट करते हैं. अगेन मेरे पास में एक स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट है, जैसा कि मैं देख सकता हूं क्वेश्चन फिगर में, दिस इज माय स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट. उसमें मेरे पास में क्या एक डायगोनल है, दैट इज अ लाइन जॉइनिंग द अपोजिट कॉर्नर्स. ये मेरे पास में डायगोनल है. प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ कंसीडर की थी एक मैंने लाइन, यहां पर मेरे पास में क्या लाइन पे कुछ एरोज भी हैं. एरोज के मेरे पास में क्या है, दीज आर द हेड्स ऑफ द एरोज, मींस पर्टिकुलर डायरेक्शन उसकी गिवन है, मींस द एरोज आर इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. कहा गया दैट दिस पर्टिकुलर पेपर इज बीइंग फोल्डेड और अलोंग दिस डॉटेड लाइन. ये जो मेरे पास में डॉटेड लाइन है, ये एक्सेस ऑफ द फोल्डिंग है, इसके अराउंड उसको फोल्ड किया गया है. पूछा गया आफ्टर द फोल्डिंग व्हाट विल बी द फाइनल फिगर. चार ऑप्शंस मेरे पास में, आई हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द फाइनल आंसर.
अगर मैं दोबारा अपने ऑप्शन फिगर्स कंसिडर करता हूं तो आई कैन इजीली मेक आउट दैट द फोल्डिंग हैज बीन डन फ्रॉम द राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट, बिकॉज ये क्या डॉटेड लाइंस है, मींस दिस इज द इमेजिनरी पेपर लेफ्ट आउट आफ्टर द फोल्डिंग हैज बीन डन। फाइनल मेरे पास में फिगर किस तरफ आएगी, दैट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये मेरे पास में क्या है, फाइनल फिगर की रिप्रेजेंटेशन है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या रहेगी while solving this particular questions, that is to keep in mind in which direction the arrows are heading towards or in which direction the arrows are. Means जैसे मेरे पास में arrow की डायरेक्शन इस केस में कहां थी, यहां पर थी both the arrows were in this direction. फाइनल फिगर में मेरे पास में arrows की डायरेक्शन कहां पर होगी, ये मुझे प्रिडिक्ट करना है। अगेन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, मैंने एक स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट कंसिडर की है। दिस इज माय स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट, जिसमें मैंने ये पर्टिकुलर लाइन कंसिडर की है, दैट इज द डायगोनल जॉइनिंग द अपोजिट कॉर्नर्स। एरो की रिप्रेजेंटेशन भी उसी डायरेक्शन में की गई है, मींस आई कैन सी दैट दिस इज द रेप्लिका ऑफ माय क्वेश्चन फिगर। सो जो भी मेरे पास में इवेंट्स इसमें टेक प्लेस कर रहे हैं, मींस द फोल्डिंग ऑफ द पेपर अलोंग दिस पर्टिकुलर डॉटेड लाइन, वही मुझे यहां पर अप्लाई करने हैं, एंड माय डॉटेड लाइन विल बी दिस पर्टिकुलर लाइन। इस लाइन के अबाउट आपको इसे फोल्ड करना है, एंड वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द फोल्डिंग हैज टू टेक प्लेस फ्रॉम राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट टू गेट योर फाइनल इमेज। तो ये मेरे पास में क्या है, दिस इज माय ट्रांसपेरेंट शीट। एरोज मेरे पास में इस डायरेक्शन में है एज दिस एज गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। तो फोल्डिंग कंसिडर करते हैं फ्रॉम राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट। एज यू फोल्ड दिस पेपर, तो आपके पास में फाइनल फिगर कैसी आएगी, फाइनल फिगर कुछ इस तरीके से आएगी। दिस विल बी द फाइनल फिगर व्हिच विल गिव यू द क्लियर कट रिप्रेजेंटेशन की एरोज फाइनली किस डायरेक्शन में मेरे पास में हेड करेंगे, या फिर इन विच डायरेक्शंस द एरो विल बी। अगर आप कंपेयर करते हैं इसे अपने आंसर फिगर्स से, what will be your final answer figure? Clearly you can say that your final answer figure will be option number C, which is your final answer. तो ये तो एक तरीका है, that is by the visualization considering a proper paper और उसकी folding करके आपने final answer निकाला। Another smart way to do this particular problem would be कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास में दो arrows हैं, one is this quadrant and another in this quadrant। दो एरोज आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं पेपर को फोल्ड करता हूं फ्रॉम राइट एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, मींस ये वाली चीज तो मेरे पास में फाइनली एडिट हो जानी है, और वो ओवरलैप किस तरफ करेगी, वो इस तरफ करेगी। मींस दिस सेगमेंट विल ऑलवेज बी देयर इन द पिक्चर बिफोर फोल्डिंग एंड आफ्टर फोल्डिंग। मींस ये वाली साइड तो आएगी। जब ये वाली साइड मुझे पता है आने ही वाली है, तो मींस ये एरो विल ऑलवेज बी देयर इन द कंसिडरेशन। दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट विल ऑलवेज बी देयर बिफोर फोल्डिंग एंड आफ्टर फोल्डिंग। तो मैं कह सकता हूं ये वाला एरो मुझे इसी डायरेक्शन में हमेशा मिलेगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में मेरे पास में ये वाला एरो एलिमिनेटेड है, या उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन यस आई कैन से, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। नेक्स्ट तो मेरे पास में कैंसल आउट हो जाएगा, बिकॉज ये वाला मेरे पास में क्वाड्रेंट वाला एरो क्या है, एलिमिनेटेड है, सो दिस गेट्स नेगेटेड। नेक्स्ट ऑप्शन सी भी मैं कह सकता हूं, हाँ दिस इज पॉसिबिलिटी। ऑप्शन डी की बात करते हैं, उसमें क्या है, एरो है बट इट्स डायरेक्शन हैज बीन ऑल टुगेदर चेंज्ड। तो फाइनली मैं कह सकता हूं डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, बिकॉज वो इसी डायरेक्शन में आना चाहिए था। अब बात करते हैं इस वाले एरो की। ये वाला एरो भी आना है, बट वो क्या हो जाएगा, यू फोल्ड होके जैसे ही आएगा तो वो इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में ओवरलैप हो जाएगा इस वाले पे, तो इजीली यू कैन मेक आउट कि वो यूं जाएगा उसकी डायरेक्शन, बिकॉज वो कॉर्नर टू कॉर्नर है। तो इस कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा वो, और इस कॉर्नर पे चले जाएगा फाइनली। यहां पर तो वो चीज मिसिंग है, यहां पे तो वो एरो है ही नहीं। फाइनली यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विच विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। अगेन हैव गॉट अ स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट। ये मेरे पास में स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट है, जिसे मैंने सेग्रीगेट किया है, डिवाइड किया है चार डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, मेरे पास में चार क्वाड्रेंट्स आ गए हैं। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ, ईच वन ऑफ विच हैविंग अ ज्योमेट्रिकल फिगर इनक्लोज्ड इन इट। मींस इस क्वाड्रेंट में देख सकता हूं एक सर्कल है, इस क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल है, देन अगेन अ सर्कल, एंड दिस सर्कल इज सिमिलर टू द प्रीवियस सर्कल। दोनों का रेडियस सेम है। फाइनल क्वाड्रेंट में मेरे पास में एक डॉट गिवन है। मुझे फाइंड करना है कि जब मैं इस पेपर को फोल्ड करता हूं अबाउट दिस पर्टिकुलर डॉटेड लाइन, इसको मैं फोल्ड कर रहा हूं, तो मेरे पास में आफ्टर फोल्डिंग फाइनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। अगेन आई हैव बीन गिवन 4 डिफरेंट ऑप्शंस एंड आई हैव टू फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन। अगेन अगर इफ आई क्लोजली ऑब्जर्व द ऑप्शंस, यहां पर मेरे पास में क्या है, दिस पर्टिकुलर एरिया दैट इज द राइट हैंड साइड ऑफ द पेपर इज dotted lines. It is being represented by the dotted lines, means this is just the imaginary part after the folding has been done. फाइनल मेरे पास में कहां इमेज आ रही है, फाइनल इस एरिया में आ रही है, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज। सो अगेन वंस अगेन व्हाट आई कैन ड्रॉ इज कि मेरे पास में फोल्डिंग कहां से कहां की गई है, इट इज फ्रॉम द राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखने की है कि ये जो फाइनली है मैं देख रहा हूं कि डॉटेड लाइंस है, दिस इज जस्ट फॉर माय कंसल्टेशन कि मेरे पास में फोल्डिंग किस तरह की गई है। अगर ये डॉटेड लाइन इस तरफ में होती, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो फोल्डिंग कहां से कहां की गई होती, दैट इज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड।
तो आपको पहले तो अपने ऑप्शन फिगर्स देखने हैं बिफोर चेकिंग द फाइनल रिप्रेजेंटेशन कि उसमें क्या है, उसमें कहां कहां मेरे पास में ज्योमेट्रिकल फिगर्स आएंगे, दैट विल बी द फाइनल टास्क। उससे पहले आपको डॉटेड लाइंस और प्रॉपर लाइन से ये चीज देखनी है कि फोल्डिंग कहां से कहां की गई है टू गेट अ क्लियर कट इमेज। यहां पर क्या है, यहां पर फोल्डिंग की गई है फ्रॉम राइट टूवर्ड्स द लेफ्ट। अगेन आई हैव कंसिडर्ड अ प्रॉपर ट्रांसपेरेंट स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट मैंने कंसिडर किया फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। वहां पर मैंने क्लियरली यू कैन सी दैट इट इज अगेन अ रेप्लिका ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फिगर। मैंने 4 ज्योमेट्रिकल फिगर्स कंसिडर किए, ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट सर्कल, तो सर्कल यहां पे, देन देयर इज अ ट्रायंगल, देन अगेन अ सर्कल एंड देन फाइनली अ डॉट, और चारों की रिप्रेजेंटेशन एज इट इज की गई है। फोल्डिंग कहां से कहां पे की जा रही है, फोल्डिंग इज फ्रॉम राइट टूवर्ड द लेफ्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन, तो वो ये मेरे पास में लाइन है, ये लाइन है। तो मैं फोल्ड करके देखता हूं अपना फाइनल इमेज निकालने के लिए मेरे पास फाइनल कैसी रिप्रेजेंटेशन आएगी। फोल्डिंग आई एम डूइंग इज, तो मेरे फाइनल फोल्डिंग मैंने यूं किया है एंड फाइनल फोल्डिंग के बाद मैं कुछ ऐसा देख सकता हूं, मेरे पास में फाइनल इमेज कुछ इस तरह की आएगी। दिस विल बी द फाइनल इमेज, दिस विल बी द फाइनल रिप्रेजेंटेशन। मींस क्या हुआ है, सर्कल का क्योंकि रेडियाई बड़ा था, इट वाज ऑफ द ग्रेटर मैग्नीट्यूड, इसलिए ट्रायंगल उसके अंदर चला गया, ट्रायंगल उसके अंदर आ गया, एंड जो डॉट है मेरे पास में वो सर्कल के अंदर किया गया। अगर ये रिवर्स होता कि मेरे पास में ट्रायंगल बड़ा होता तो सर्कल उसके अंदर आ जाता। ओवर हियर सिंस ट्रायंगल इज स्मॉलर, सर्कल इज बिगर, ट्रायंगल बिल्कुल उसके अंदर चला गया। दिस विल बी द फाइनल रिप्रेजेंटेशन। इफ यू लुक आउट एट द ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन मैचिंग दिस वन विल बी ऑप्शन नंबर ए, व्हिच विल बी योर फाइनल आंसर। सर्कल के अंदर मेरे पास में ट्रायंगल है पहले क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में सर्कल के अंदर डॉट है, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो यहां पर मैंने देखा कि एक्सेस मैंने ये चुना था, इसलिए मैंने इसको पेपर को फोल्ड किया, फाइनली यूं आ गया। इसकी फोल्डिंग दूसरी तरफ भी की जा सकती है। मींस लेट अस कंसीडर, इसी शीट में कंसीडर करते हैं कि फोल्डिंग अगर मैं दूसरी तरफ कर देता हूं, दिस इज माय इनिशियल फोल्डिंग, मैं कर रहा था फ्रॉम राइट टूवर्ड्स द लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट कंसीडर करते हैं, लेफ्ट टूवर्ड्स राइट कंसीडर करता हूं तो मेरे पास में फिर वही तरीके की इमेज आ रही है। बट दिस टाइम अराउंड अगर ऑप्शंस होंगे तो उसमें डॉटेड लाइंस इस तरफ होगी और फाइनल इमेज आपको यहां मिल रही होगी। ये तो एक केस पॉसिबल है। मैं रिप्रेजेंटेशन या फिर मैं क्या कर सकता हूं, फोल्डिंग उसके किसी और एक्सेस के अबाउट कर देता हूं। दोबारा उसको खोलते हैं। इनिशियली मेरे पास में फिगर ऐसे गिवन है, फोल्डिंग पहले मैं इस एक्सेस के अराउंड कर रहा था, अब ये जो मेरे पास में लाइन है इसके अबाउट मैं एक्सेस कंसीडर करता हूं फोल्डिंग। लेट अस कंसीडर द फोल्डिंग। मैं यूं फोल्ड करता हूं पेपर को, फाइनली मेरे पास में इमेज कुछ तरीके की आती है। मींस अगर मैं इस पॉइंट, इस वाली लाइन के अराउंड, इस लाइन के अबाउट में इसकी फोल्डिंग कंसीडर करता हूं, ये सारा का सारा अबव चला जाएगा, नीचे डॉटेड लाइन की रिप्रेजेंटेशन आएगी फॉर योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मेरे पास में क्या आएगा, ये सर्कल ऊपर होगा, यहां पर आ जाएगा, इसके अंदर डॉट आ जाएगी। दिस इज वन वे ऑफ द रिप्रेजेंटिंग। एक और मेरे पास में कि यहां तो मैं हमेशा सिर्फ एक फोल्ड कंसीडर किया है, फोल्डिंग वो और स्टेप्स तक बढ़ा सकता है, बिकॉज वन पेपर कैन बी फोल्डेड हाउ मेनी टाइम्स, वो मैं एक और बार फोल्ड कर सकता हूं। तो एक फोल्डिंग किया, उसके बाद पूछता है कि व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल इमेज इफ मैं एक और फोल्डिंग कंसीडर करता हूं, वो भी करके देख लेते हैं, जस्ट टू गिव यू आइडिया कि वो कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी। बट अगेन यू हैव टू कंसीडर दिस थिंग गोइंग इन योर माइंड। विजुअलाइजेशन इज द बेस्ट थिंग टू डू इन सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। जब तक आप चीजों को विजुअलाइज नहीं करेंगे, उसको सोचेंगे नहीं, यू वोंट बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस। तो बार बार इसको विजुअलाइज कीजिए। तो कंसीडर करते हैं दोबारा इसकी फोल्डिंग। मैंने कंसीडर किया उसकी एक बार फोल्डिंग, दिस विल बी द फोल्डिंग, ये मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। एक बार फोल्डिंग करके मुझे ऑप्शन नंबर ए मिलता है अपना। एक और बार मैंने उसकी फोल्डिंग की, विच विल बी माय फाइनल फोल्डिंग, तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, वो इस तरह की होगी। मींस सर्कल विल बी ओवरलैपिंग द सर्कल, ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास में फाइनल डॉट। तो मेरे पास में फाइनल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बात करता हूं, एक बार देख सकते हैं आप इसे, फाइनल रिप्रेजेंटेशन की जिस तरह की होगी, तो मैं इसको ड्रॉ भी कर सकता हूं कि मैंने अगर 2 बार फोल्डिंग किया, फाइनल मुझे क्या मिलेगा, एक सर्कल, उसी के ऊपर एक और सर्कल आ जाएगा, तो सर्कल सर्कल मैटर नहीं करेगा, मेरे पास फाइनली एक ही सर्कल निकल के आएगा। उसके अंदर मेरे पास में एक ट्रायंगल आएगा, and finally I'll be getting a dot inside this, so this will be the best representation of the figure। और अगर बात करता हूं दूसरों की, तो मेरे पास में यहां पर डॉटेड लाइंस होंगी, ये मेरे दूसरे क्वाड्रेंट्स होंगे, डॉटेड लाइंस, क्योंकि फाइनली मैंने क्या कंसीडर किया, पहले मैंने, आप इसको देख भी सकते हैं, पहले मैंने इस तरफ उसको किया एंड फाइनली मैंने उसको फोल्ड करके ऊपर कर दिया, तो ये मेरे पास में फाइनल क्वाड्रेंट है। एंड दिस विल बी द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन व्हेन यू कंसीडर 2 टाइम्स पेपर फोल्डिंग। तो फ्रेंड्स, आपको एग्जाम्स में भी यही कुछ कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखने हैं कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है कि अबाउट विच एक्सिस द फोल्डिंग हैज बीन डन, क्या वो इस एक्सिस के अबाउट की गई है या क्या वो इस एक्सिस के अबाउट की गई है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना क्या है कि पेपर किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फोल्ड किया है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। तो इन 2-3 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए, विजुअलाइज कीजिए क्वेश्चंस को एंड देन फाइंड योर फाइनल इमेज। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एज फार एज पेपर फोल्डिंग इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट सेशन में हम कंसीडर करेंगे पेपर कटिंग के क्वेश्चंस। हाय गाइस,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप हमारी दूसरी वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, वी हियर एट एग्जाम फॉर्मूला बेसिकली बिलीव इन सिंप्लीफाइंग द एग्जाम्स। हमारी टीम 24/7 अवेलेबल है टू सॉल्व एनी ऑफ योर क्वेरी और डाउट। तो आपके जो भी डाउट्स या क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या फिर हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करें। सो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल एग्जाम फॉर्मूला को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टे फोकस्ड।